कुर्मियों को आदिवासी बनने की इस लड़ाई पर दोस्तों क्या आप हमारा साथ देंगे? क्योंकि पिछले दो वीडियो में जिस तरीक़ा से जंग की शुरुआत हमने कर दिया है, इससे हमारे लोगों की जिस तरह की प्रतिक्रिया तो आप आसानी से आप समझ सकते हैं। लेकिन इस कुर्मियों को आदिवासी बनने की लड़ाई पर क्या आप सारे लोग हमारे साथ देंगे? आप हमें मदद करेंगे? ये सवाल मैं आज आपके साथ मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जनजातियों को भी कुछ जातियों के द्वारा, कुछ संगठन के द्वारा अतिक्रमण हुई है और उन्हीं अतिक्रमण के समय पर ही आदिवासी कुर्मियों को भी अतिक्रमण करने की साजिश, षड्यंत्र उसी का ही है। आज के तारीख पर ये जानना, ये समझना बेहद ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कुर्मी आदिवासी बनने की इस लड़ाई पे हमें ये नहीं लगता है हमारे लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन बाकी जो भी ये चर्चा की विषय है ना, ये आप पर मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप लोग हमारे जिस परिभाषा को, जिस विश्लेषण को आप तर्क वितर्क करिए और अपना राय, एकदम प्यारा सा राय अपना नीचे ज़रूर दीजिएगा और लाइक के माध्यम से भी आप अपना सपोर्ट का एक परिचय भी दे सकते हैं हमारे जनजातियों की। क्योंकि आज तो कुर्मी हम जनजाति कह रहे हैं ना, हमारे आज की तारीख पर जिस जनजातियों को ये जो अतिक्रमण करने की जो सिद्धांत है, ये जो परंपरा कह सकते हैं, जो जिस तरीक़ा से तौर तरीक़ा के साथ तोड़ने की जो अलग अलग करने की जो तौर तरीक़ा को अगर आप विस्तार से देखेंगे ना दोस्तों, तो आप वाकई आप चौंक जाएंगे। क्योंकि कुछ ऐसा ही डेटा हमारे जानकारी में मिली है और जिस जानकारी की, जिस डेटा के आधार पर जब मैंने आपके साथ जो दो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है ना, तो आप वाकई हक्का बक्का रह गए होंगे। क्योंकि आने वाले समय में भी इससे और भी बड़े बड़े खुलासा हम आने वाले समय पर करेंगे। लेकिन आज की तारीख पर ये विषय हम आपसे सवाल इसलिए कर रहे हैं, मदद करने की गुहार हम आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के तारीख पर जातियों को किस तरह से बांटा गया है ना, इसे आप समझ करके आप चौंक जाएंगे। हमारे इस कुछ भारतीयों ने ही, क्योंकि भारतीय कह सकते हैं, अगर हम किसी और को अगर हम दोष लगाएंगे तो लोग हम पर गुस्सा करने लगेंगे। कुछ लोगों के द्वारा, कुछ समुदाय के द्वारा जातियों को अतिक्रमण करने की पर्व त्यौहार मनाते हैं, उन सारे लोगों को नीचा दिखाने की त्यौहार मनाते हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? उसी वक्त पर ही, जहाँ से हमें लगता है उसी समय पर ही आदिवासी कुर्मियों को उसी प्रचलन, उसी अनुरूप पर ही अतिक्रमण कर दिया गया है और दुनिया पर इस तरह से फैलाया गया है कि मानो ये लोग कोई अन्य समूह के लोग हैं। लेकिन जिस सिद्धांत के आधार पर SC एट्रोसिटी एक्ट न बनाई गई है ना, इससे आप बारीकी से आप समझेंगे, बारीकी से अगर आप देखेंगे तो जिस अंग्रेज़ों ने, जो गोरे अंग्रेज़ों ने, जिस विदेशियों ने उनकी कर्म कांड सिस्टम, कसम सिस्टम, जो हंसा बसा चासा को लोगों ने समझा, उन गोरे अंग्रेज़ों ने देखा, तो उन्होंने उनके लिए SC ST एट्रोसिटी बनाई गई है। लेकिन आज की तारीख पर हमें ये नहीं लगता है दोस्तों कि कुर्मी आदिवासियों के लिए ये सुरक्षा का कवच बन सकती है। क्योंकि आंध्र प्रदेश के जिस तरीक़ा से जो फैसला आया है ना, इसे बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। क्योंकि जब भी हाईकोर्ट के द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है ना, तो उनकी बहुत बड़ी प्रभाव, बड़ी इफ़ेक्ट समाज के भीतर पर, भारतवर्ष पर इसका इफ़ेक्ट पड़ने को मिलता है, देखने को मिलता है। और आज के तारीख पर ये जो जनजातियों को अतिक्रमण करने की जो परंपरा है ना, ये हमारे भारत पर सदियों से चली आ रही है, सदियों से। और हमारे भारत पर कई ऐसे जनजातियां हैं, कई ऐसे जातियां हैं जो दूसरों की त्यौहार को, दूसरों की पर्व त्यौहार को, दूसरे जनजातियों को हम किस तरह से हम नीचा दिखाएंगे, किस तरह से हम उसकी डाइवर्ट करेंगे ना, ये डाइवर्ट करने की हमारे देश पर परंपरा मनाई जाती है। और आज की तारीख पर हो ना हो, आदिवासी कुर्मियों को
इसी का ही शिकार हुआ है। और जब ये खुलासा जब हमने पिछले वीडियो पर जब हमने किया है ना दोस्तों, बहुत सारे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। क्योंकि जब भी विश्राम जब ऐसा चीज़ों पर जब खुलासा करता है ना, वाकई अपने आप पर अलग मुद्दा, अलग विषय बन जाता है। क्योंकि कुर्मी समुदाय की जिस कस्टम सिस्टम हसा बसा चसा से आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। शायद हसा बसा छसा की अगर हम परिभाषा करेंगे ना, तो हमारे लिए शायद समय कम पड़ जाएगी। आज की तारीख पर कुर्मियों की हसा बसा चसा जो एसटी कैटेगरीज़ के जो जिन जनजातियों को जो सूची किया गया है, जिन जनजातियों को जो बनाया गया है, वर्गीकृत कराया गया है, उनके सारे संगठनों के समूह के जनजातियों से थोड़ा सा मेल खाती है। भैया मेल क्यों खाती है भैया? आज की तारीख पर मुंडा, उरांव, संताली हो, कड़िया, इन जनजातियों की पर्व त्यौहार कस्टम सिस्टम मुंडा से मेल नहीं खाती है। उरांव की, संताल की कस्टम सिस्टम बाकी लोगों से थोड़ा सा भिन्न है। इसका मतलब कुर्मी आदिवासियों का भी भिन्न है ना। बाकी जनजातियों की जितने भी जो कस्टम सिस्टम है भिन्न है। और जिन लोगों की कस्टम सिस्टम भिन्न होने की वजह से इन सारे लोगों की सूची शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया है। और हो ना हो, जिस हिसाब से जो 1931 के पहले ही हम कह सकते हैं, 1931 के पहले सर्वे सेटलमेंट पर, उसी के तर्क पर ही, उसी के आधार पर ही आदिवासी कुर्मियों को वर्गीकृत किया गया था। और ये बात उस वक्त पर शायद हमें लगता है जातियों की प्रचलन, जो जातियों को अतिक्रमण करने की जो प्रचलन शायद तेज़ी से चल रहा था। क्योंकि जिस हिसाब से हमारे भारत के, हमारे झारखंड के जितने भी जो पर्व त्यौहार, संस्कृति, जो धरोहर, जो पर्व त्यौहार को अगर आप समझने की अगर आप प्रयास करेंगे ना, तो ज़्यादातर पर्व त्यौहार पर जातियों को नीचा दिखाने वाली, जातियों को प्रताड़ित करने वाली, जातियों को घृणित करने वाली ही पर्व त्यौहार हमारे भारत पर तेज़ी से फैलाया गया है, ताकि हम इन सारे जनजातियों को हम डाइवर्ट कर सके। और इस डाइवर्सन की वजह से आदिवासी कुर्मियों का मार आज तक 75 साल पीछे ही हम कह सकते हैं पीछे चला गया है। और ये 75 साल पीछे धकेलने में सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाया है दोस्तों यही पर्व त्यौहार रीति रिवाज, जो कई तेज़ी से फैलाने का प्रयास किया है। सबसे बड़ा यही अहम भूमिका निभाई है। आज भी हमारे झारखंड पर, आज भी हमारे देश पर ऐसे कई पर्व त्यौहार हैं जो एक दूसरे की जातियों को, एक दूसरे के समुदायों को घृणित करने वाली पर्व त्यौहार है। आपको क्या लग रहा है? क्या ये सारी ही सिस्टम है? हो ना हो, लेकिन जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सच्चाई है। और इस सच्चाई को आपको कई जन जन तक आपको पहुँचाना है। बस मैं तो आपका एक माध्यम हूँ जो उस बात को, उस विश्लेषण को जो कई सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने धोखा खाया है, उस चीज़ों को हमने आपके साथ प्रकाश में लाने का मैंने किया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हमारी इस वीडियो को शायद हमें ये नहीं लगता है बाकी समय पर कुछ लोग हमारे सपोर्ट करेंगे, लेकिन बस जब मैं कुर्मी आदिवासियों के प्रति जब मैं सच्चा श्रद्धा और सच्चाई के साथ जब मैंने खोलने का प्रयास किया, तो फिर क्या करना है क्या नहीं करना है तो आपको ही पता है। क्योंकि झारखंड ही नहीं, पूरे भारतवर्ष पर ये जो जातियों की जो अतिक्रमण करने की परंपरा ही कह सकते हैं, क्योंकि सदियों से जब चली आ रही है तो इसको हम परंपरा ही कह सकते हैं। उस रीति रिवाज के आधार पर ही कुर्मी आदिवासियों को जानबूझकर, सोची समझी, सुसंयोजित तरीके से षड्यंत्र करके खुद को ही बेदखल किया है। आज ऐसे कई सबूत है भैया, आज ऐसे कई सबूत है। आज कुर्मी समुदाय, आज आदिवासी कुर्मी समुदाय अपने आप पर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भैया हम लोग कौन है, हम लोग कहाँ से आए हैं, हम लोग का पर्व त्यौहार क्या थी, आज हमारे पूर्वज लोग पहले क्या थे, क्या कर रहे थे। आज कुछ अपने आप पर समझने में मजबूर हो गए।
जिस हिसाब से हमारे झारखंड पर भी आज की तारीख पर कुछ हमारे जनजाति, हमारे मतलब कुछ जनजातियां हैं जो खुद को अपनी उस परंपरा, उस तौर तरीका, उस ऐतिहासिक को आज के तारीख पर भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं और ख़ुद को अपने आप पर अलग कैटेगरीज में रहने की मांग करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर पर एससी एट्रोसिटी एक्ट लागू नहीं हो सकती है। इस बात से साफ हो गई है, क्योंकि गैर आदिवासियों के लिए एसटी एट्रोसिटी एक्ट नहीं है भैया। और इसी के आधार पर ही अंग्रेज़ों ने बड़ी आसान भाषा में, बड़ी खूबसूरती से हमारे भारतीय संविधान पर एसटी एससी एट्रोसिटी एक्ट बनाया है। लेकिन आज उसी एट्रोसिटी एक्ट से कुछ हमारी ही जनजाति उसके प्रति अब सुरक्षा की मांग अब नहीं कर सकते हैं। कितना विडंबना हो गया है, ज़रा सोचिए। इसी पर्व त्यौहार जो हमारे भारतवर्ष पर तेज़ी से जो फैलाया गया है ना, इस पर्व त्यौहार की वजह से आज ही हमारे जनजाति, खास करके आदिवासी कुर्मी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार हम आदिवासी या फिर कौन है, हम किस जनजाति से। नहीं, हम लोग तो पहले सदियों से ऐसा ही करते थे। लेकिन पहले से सदियों से ही आपको पर्व त्यौहार रीति रिवाज के आधार पर डाइवर्ट कर दिया गया है, अतिक्रमण कर दिया गया है। खुद की अपनी साम्राज्य, खुद की अपनी सभ्यता, खुद की अपनी संस्कृति, खुद की अपनी रीति रिवाज को डाइवर्ट कर दिया गया है, अतिक्रमण कर दिया गया है, तोप दिया गया है। जब ये तोप, ये सच्चाई जब आपके सामने में जब विश्राम जब लेके आ रहा है ना, तो हमें ये नहीं लगता है कि हमारे आने वाले समय पर कोई सपोर्ट करेंगे भी नहीं। लेकिन जिस विषय को, जिस मुद्दा की, जिस लड़ाई को हमने आपके सामने जंग छेड़ने की जो प्रयास किया है, बाकी आने वाले समय पर आप सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन भैया विश्राम सच को हमेशा आपके सामने पर, कैमरे के सामने पर लाने का काम ज़रूर करेगा, क्योंकि यही तो हमारी धर्म है। क्योंकि आज की तारीख पर जिस हालात को हम समझने की प्रयास करते हैं दोस्तों, आज 21वीं जनरेशन में कुछ ऐसे जनजातियां हैं पर्व त्यौहार को खुद समझ नहीं पा रहे हैं, उन चीज़ को खुद एनालिसिस कर पा रहे हैं। और ये डाइवर्सन, ये जो अतिक्रमण करने की तौर तरीका 1931 से पहले, 1931 के बाद कुर्मी आदिवासियों के साथ झेलने का ये सबसे बड़ा सबूत, ये सबसे बड़ा प्रमाण मिलती है। लेकिन ये बात भला लोगों को समझाएंगे कैसे, लोगों को जानेंगे कैसे? लेकिन आज एक ही माध्यम है दोस्तों, सोशल मीडिया की वजह से। आप उन सारी चीज़ों को, आप बातों को शेयर करके, आप अपने संगे संबंधियों को अपने ग्रुप पर शेयर करके उन सारे लोगों को ये एनालिसिस करा सकते हैं कि यार सच में विश्राम मुंडा नाम का कोई व्यक्ति, मुंडा जनजातियों का कोई लड़का सच में ये बात हमारे पोल खोल रहा है, जिसे हम पोल खोली ना कह सकते हैं। क्योंकि 75 साल से कुर्मी आदिवासी उस दलदल की कीचड़ में फंसा हुआ है। उस कीचड़ पर निकालने वाले कौन है, इसे भी समझना पड़ेगा। इसीलिए बचाने वाले से मरने वाले बड़ा होता है या फिर बचाने वाले बड़ा होता है, आप इस बात को भी समझना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख पर जिस हिसाब से जो हमारी विश्लेषण, हमारी प्रतिक्रिया आप हमारे चैनल के माध्यम से जो आप देख रहे हैं, इसे ज़रूर अपने लोगों तक साझा करिएगा, क्योंकि लगातार हम इसी मुद्दे पर आने वाले समय पर भी हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। लेकिन जिस हिसाब से जो हमारे भारतवर्ष पर डाइवर्सन बनाया गया है ना, इस डाइवर्सन को हमें समझना पड़ेगा। और उन्हीं डाइवर्सन की वजह से ही हमारे झारखंड के कुछ लोगों को उसका शिकार, उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। और इन्हीं चीज़ों के लेकर के हमने आपको ये 3 वीडियोज़ मैंने बना रखा है, इसके साथ 3 वीडियो हो गई है। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, ऐसा अगर लग रहा है आपको यार विश्राम सच में हमारे भारत के कुछ परंपराएं हैं, कुछ रीति रिवाज है जो लोगों की जनजातियों को प्रताड़ित करने वाली, लोगों को डाइवर्ट करने वाली, अलग डायरेक्शन पर ले जाने वाली, अगर ऐसा कोई परंपरा के विषय में मैंने अगर ऐसा कुछ कहा है, अगर आपको ऐसा लगा है तो इस वीडियो को थोड़ा सा किसी और को समझाइए,
क्योंकि मैं तो अभी तो कैमरा को मैं समझा रहा हूँ। आप हमारी वजह से आप किसी और को समझाइए जिससे उनकी एनालिसिस हो सके, वो खुद को अपने आप पर ये समझ सके या सच में हमारे देश पर जनजातियों को अतिक्रमण करने की परंपरा हमारे देश पर चल रही है। और आज की तारीख पर जिस कमियाजा 75 साल पीछे ही कह सकते हैं हम, क्योंकि अगर 1931 के बाद 31 से अगर हम काउंटिंग करेंगे तो उससे कहीं ज़्यादा चली जाएगी। 75 साल से आज कुड़मी जनजातियों को उनकी याददाश्त, उनकी जो दलदल पर, जिस दलदल में जो फंसाने की जो साजिश रची गई है, उस दलदल से हमें उन सबको निकालना ही पड़ेगा। धन्यवाद।